नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। सरकार की नीति के विरोध में बंद रहीं दवा की दुकानें, बिलबिलाते रहे मरीज, परिजनों को हुई भारी परेशानी। दरभंगा रेंज के आईजी पंकज दराद ने जोन के सभी एसएसपी एवं एसपी के साथ की बैठक, ली अद्यतन रिपोर्ट, दिए कई निर्देश। वर्तमान वित्तीय वर्ष के बचे हुए दिनों के लिए प्रभावकारी योजना बनाकर सभी विभाग राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को करें पूरा, बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर एसके सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा परिषद की अहम बैठक आयोजित। नशाबंदी से नवनिर्माण विषयक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में हुआ। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में हुआ आयोजन। विश्व रेबीज दिवस जागरूकता अभियान के तहत लायंस क्लब ऑफ दरभंगा ने बच्चों को किया जागरूक। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को शहरों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू। पंचायतों के इच्छुक आवेदक 22 अक्टूबर तक दे सकते हैं आवेदन। रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा रविवार से साप्ताहिक मुफ्त टीकाकरण मातृत्व एवं शिशु उपचार केंद्र का आईएमए भवन अललपट्टी दरभंगा में करेगा शुरुआत, पत्रकारों को दी गई जानकारी। और मिल्लत कॉलेज में मनाया गया स्वच्छता पखवाड़ा, कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ उपस्थित था पूरा महाविद्यालय परिवार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक,
एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5 acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air conditioned classes, swimming pool, shooting range and air conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 and 97093 34301. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, मिथिला कॉलोनी, लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा, शंकर चौक, मधुबनी एंड सेक्टर 116, नोएडा। वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, KG and UKG. Quality pre-school education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। और समाचार विस्तार के साथ। सरकार की नीतियों के विरोध में बंद रही दवा की दुकानें शुक्रवार को। बिलबिलाते रहे मरीज, परिजनों को हुई भारी परेशानी। सरकार की नीति के विरोध में बंद रही दवा की दुकानें। सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में पूरे देश में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर दवा विक्रेताओं की हड़ताल चली। उसी कड़ी में दरभंगा जिला ड्रग एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार की रात 12 बजे से सभी दुकानें बंद रहीं और शुक्रवार रात 12 बजे तक दुकानों को बंद रखा गया। बंद का समर्थन कर रहे व्यवसायियों का कहना है कि मानवता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ के रोकथाम के लिए, दवाओं के अभाव को रोकने के लिए, दवा विक्रेताओं की आजीविका की सुरक्षा के लिए, ऑनलाइन दवा व्यापार के विरोध के लिए, व्यक्तिगत पेशेंट काउंसलिंग को कायम रखने के लिए यह बंद किया गया है। हालांकि इस बंद के दौरान गंभीर रूप से बीमार रोगियों को दवा की कमी न हो, इसके लिए समुचित कदम उठाते हुए दरभंगा जिला ड्रग एसोसिएशन ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि मानवीय दृष्टिकोण से गंभीर मरीजों के लिए मोबाइल नंबर 94 300 63 705 पर संपर्क करने पर दवा की आपूर्ति करा दी जाएगी। वहीं इस हड़ताल से जहां बेंता, अललपट्टी और दोनार में मरीजों और उनके परिजनों से जो जगह और इलाका भरा रहता था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। शुक्रवार को मांग यही है कि माने का मतलब ये है कि फार्मासिस्ट के बारे में 1 by 1 दवाई नहीं, हम दवा लेने गए थे, नहीं लेना है कुछ, नहीं मिला। क्या बताया? दुकान सब बंद है। हम आए सर दवा के लिए आए, लेकिन दवा वहाँ पर बंद है, दुकान सब बंद है, इसलिए बहुत परेशानी होता है। मेरी बहन को जो है डायबिटीज़ का शिकायत है और इसमें मतलब दवा नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वैसे ही जांच करवाए। बेसिकली इसमें 2 मांग है। पहला मांग तो ये है कि ई फार्मेसी जो है, ई फार्मेसी जो ऑनलाइन फार्मेसी आजकल चली हुई है,
जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर माल बेचती है। तो हमारा विरोध ई फार्मेसी का जहाँ तक प्रश्न है, उसका विरोध है क्यों, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है। ई फार्मेसी और ड्रग एक्ट में कोई सामंजस्य नहीं है। ई फार्मेसी के अंदर में ड्रग एक्ट लागू नहीं होता है। मतलब क्या कि अगर स्पूरियस दवा है या कोई ऐसी दवा है जो कि वास्तव में प्रिस्क्रिप्शन कोई भी अपलोड कर सकता है, कभी का प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकता है, जबकि नियम के हिसाब से मासिक जो मंथली दवा लिखी जाती है उसमें फिर डॉक्टर के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो भी दवाएं हैं, जैसे नारकोटिक्स दवाएं हैं या इस तरह की दवा जो मिसयूज़ होती है, मिसलीड होती है यंगस्टर्स के द्वारा, ये बहुत इजीली उसी प्रिस्क्रिप्शन को बार बार अपलोड करा करके ई फार्मेसी से मंगाया जा सकता है। हमारे दवा दुकानदार परेशान रहते हैं ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि फार्मासिस्ट की संख्या पूरे बिहार में 7,500 है, जबकि हमको लगता है कि 12,000 की ज़रूरत तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार को है। तो इतनी 44,000 जो दुकानें हैं उसमें फार्मासिस्ट कहाँ से लाया करके देंगे। तो हमारी मांग है या तो फार्मासिस्ट जैसे जो प्रताड़ित करने वाले, उत्पीड़न करने वाले कानून हैं उसको हटा दिया जाए, या फिर 5 साल के अंदर में जो 5 साल ट्रेंड है, 2 साल ट्रेंड है, या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाए इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि ये फार्मासिस्ट की समस्या परमानेंटली सॉल्व हो जाए। और लोग जो रोजी रोटी में जुड़े हुए हैं, लगभग 40 लाख इसके अंदर में रोजगार, 8 लाख केमिस्ट हैं हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर, और सब मिला के 40 लाख ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये 40 लाख एम्प्लॉई हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए, जैसे ही आप इसको ख़त्म करिएगा बेरोज़गारी बढ़ेगी, और हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रोज़गार प्रोवाइड करती है, बेरोज़गारी तो करती नहीं है। दरभंगा रेंज के आईजी पंकज दरात ने जोन के सभी एसएसपी एवं एसपी के साथ की बैठक, अद्यतन रिपोर्ट ली। उन्होंने कई निर्देश भी दिए। दरभंगा रेंज के आईजी पंकज दरात ने बैठक की, अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी एसपी के साथ, एसएसपी के साथ, और उनसे विधि व्यवस्था की समीक्षा उनके साथ की, और अद्यतन रिपोर्ट भी ली गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष के बचे हुए दिनों के लिए प्रभावकारी योजना बनाएं और सभी विभाग राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को पूरा करें। बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। वर्तमान वित्तीय वर्ष के बचे हुए दिनों के लिए प्रभावकारी योजना बनाकर सभी विभाग राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को पूरा करें। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आंतरिक संसाधन से संबंधित बैठक में उक्त निर्देश दिए। वाणिज्य कर विभाग को निर्देश दिया गया कि जिले के जितने भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें। वाणिज्य कर पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिला के 200 डीडीओ पद पर हैं, पर अभी तक मात्र 40 का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। 30 सितंबर तक सभी डीडीओ का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाना है। जिलाधिकारी ने जीएसटी की 100% कटौती सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों का सघन प्रशिक्षण सुनिश्चित करने को कहा। अपर समाहर्ता से कहा गया कि वे इसका अनुश्रवण करें। जिला परिवहन पदाधिकारी को ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के साथ साथ राजस्व संग्रहण पर भी ध्यान देने को कहा गया। खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी कार्य विभागों से राजस्व जमा करना सुनिश्चित करें। जिन कार्य विभागों के द्वारा जीएसटी या राजस्व जमा नहीं किया जाता है
है उन्हें नोटिस करें। जिले के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपना राजस्व संग्रहण बढ़ाएं। जितने भी राजस्व संग्रहण के अवसर हैं उसका प्रयोग करें। विज्ञापन से भी वसूली करना सुनिश्चित करें। बिजली विभाग को त्रुटिपूर्ण बिजली विपत्रों के सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बिजली के बकायेदारों से भी वसूली करने को कहा गया। माप तौल विभाग को निर्देश दिया गया कि अन्य दुकानों सहित जन वितरण प्रणाली के 100% दुकानों के बटखारा एवं माप तोल संबंधी उपकरण का सत्यापन सुनिश्चित करें। बैठक में उपस्थित मत्स्य, राष्ट्रीय बचत, उद्योग, कृषि, वन विभाग आदि को भी अपने अपने राज्यों से संग्रहण में तेजी लाने को कहा गया। सभी अंचल अधिकारियों से कहा गया कि वह लगान वसूली के लिए राजस्व कर्मचारियों को अपने अपने हलकों में उपस्थित करवाना सुनिश्चित करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा लोगों के जमीन की रसीद आसानी से काटी जाए। बैठक में अपर समाहर्ता मोहम्मद मोबिन अली अंसारी, सहायक समाहर्ता विवेक रंजन समेत सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी विभागों के कार्यपालक अभियंता और अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। ठीक है, और बाकी इनका नीलाम पत्र का आप नोट कर ही लिए है ना। नीलाम पत्र में इनका 5 करोड़ 52 लाख रुपए है, उसको नोट कर लीजिए। नीलाम पत्र का अधिकारी प्रोग्रेस बताएंगे अगली बैठक से। और इसके अलावा इनका एक मेजर है अभी वीडियो का रजिस्ट्रेशन का और प्रशिक्षण का। लगभग 200 वीडियो बता रहे हैं, इसमें से कितना रजिस्ट्रेशन? 39 करते। अब ये आपके जो पंचायत सचिव वगैरह जो भुगतान करते हैं उनको भी कराना है? पंचायत सचिव को भी नहीं, क्योंकि सर को ड्राइंग डिस्पर्सिंग नहीं है। अच्छा, उनका या तो DRDA लेवल पर कटेगा। PDC सर से भी बात की थी, बोले कि हम लोग विभाग से देख लेते हैं। तो वीडियो कहाँ से हो जाएगा? तो 4-5 स्कूल मिलते हैं, वो जो वीडियो होते हैं सब टीचर। हाँ, उन लोग का होगा। हाँ, 4-5 स्कूल मिलते एक वीडियो दिखाते हैं सब कुछ, ध्यान रखा और एक बिल निकालते हैं, तो उनका तो होना चाहिए। और बाकी CU लोग हैं ही, ये सब कल करा लेगा या आज ही मीटिंग के बाद जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर S.K. सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा परिषद की अहम बैठक आयोजित हुई। कई निर्णय लिए गए, विभिन्न बिंदुओं पर हुआ विचार। विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मसलों पर गहन चर्चा के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर S.K. सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई। कुलपति कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को। लागू तो अक्टूबर 17 का एडमिशन हुआ है, 18.5 साल बाद लागू कर रहे हैं ना। कोई भी चीज लागू होती है तो सत्र शुरू होने के पहले लागू होती है। होनी तो चाहिए, सत्र के शुरू होनी चाहिए, क्योंकि सत्र में हम एक सिस्टम बनाया हुआ है, सिलेबस बाद में तो हम कर नहीं सकते हैं। लागू तो होना चाहिए, तब उसी लागू होना चाहिए, क्योंकि हम ये सिस्टम अडॉप्ट करें। देखिए, एक्चुअली WIT में जो कोर्स चलता है वो BTech का चलता है, जो 4 साल का है, 8 सेमेस्टर का है। तो इशू ये था कि विश्वविद्यालय में जो PG के कोर्सेज चलते हैं जो 4 सेमेस्टर के हैं, तो उनके लिए जो ग्रेडिंग सिस्टम शुरू की गई है और WIT में जो पहले से ग्रेडिंग सिस्टम चल रही थी, तो उसमें केवल एक पॉइंट का अंतर था। तो विश्वविद्यालय में इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि चाहे PG हो चाहे BTech हो, सभी जगह समान रूप से एक ही प्रकार का ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। तो पूर्व से चला आ रहा है ग्रेडिंग सिस्टम और जो नया लागू किया गया ग्रेडिंग सिस्टम है, इनमें केवल मात्र एक पॉइंट का अंतर था। उस पॉइंट के अंतर को आज अप्रूव कर दिया गया और जिसके द्वारा WIT में जो इस वर्ष एडमिशन हुए हैं 2018 से, अब इस नए ग्रेडिंग सिस्टम के तहत में परीक्षाएं की जाएंगी और रिजल्ट निकाले जाएंगे। महात्मा गांधी की जयंती की 150वीं वर्षगांठ के सिलसिले में नशाबंदी से नवनिर्माण विषयक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हुआ। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में नशाबंदी से नवनिर्माण विषयक निबंध प्रतियोगिता विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। न्यूज़ टुडे से बात करते हुए विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने बताया कि निबंध अधिकतम 1000 शब्दों में लिखना है और इस प्रतियोगिता में सफल होने वाले प्रतिभागियों को गांधी जयंती के अवसर पर कुलपति के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में आज विश्वविद्यालय के सभी 22 विभागों के छात्र छात्राओं के बीच नशाबंदी से नवनिर्माण विषयक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है।
यह निबंध प्रतियोगिता अधिकतम 1000 शब्दों निर्धारित है। 1 से 2 बजे इसका समय निर्धारित किया गया है। इसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी सदन के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे जितने प्रतिभागी हैं उन तमाम प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र कुलपति महोदय के कर कमलों से दिया जाएगा। और 2 अक्टूबर को प्रभात फेरी और सफाई कार्यक्रम के साथ 9:30 बजे से महात्मा गांधी सदन में अहिंसक हिंसा और महात्मा गांधी विषयक एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी के वरिष्ठ प्रोफेसर और प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक प्रोफेसर श्री भगवान सिंह मुख्य व्याख्यान देंगे। विश्व रेबीज जागरूकता अभियान के तहत लायंस क्लब ऑफ दरभंगा ने स्कूली बच्चों को जागरूक किया। विश्व रेबीज दिवस जागरूकता अभियान के तहत लायंस क्लब दरभंगा टाउन के द्वारा सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल मिस्रटोला में रेबीज को लेकर बच्चों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। बच्चों को रेबीज से संबंधित अनेकों जानकारी दी गई। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष लायन SM माइकल, क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन पवन सुरेका सहित अन्य सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित हुए। ये हर एक साल में ये 28 सितंबर को किया जाता है वर्ल्ड, उसी का एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग दरभंगा लायंस क्लब टाउन के द्वारा ये दिया जा रहा है। आज जो सेंट्रल एकेडमी में यहाँ पर ये किया गया, इसके बारे में जितने लोग जानकारी दिए पब्लिक को और स्टूडेंट के द्वारा हम लोग इस अवेयरनेस प्रोग्राम को ये कर रहे हैं। ये प्रोग्राम में हम लोग को जानकारी जितना हुई वो दूसरे को बताने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। 28 सितंबर को किया जाता है। आज लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन की तरफ से वर्ल्ड रेबीज डे के अवसर पर जागरूकता अभियान सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल में हम लोगों ने मनाया है। हम सब जानते हैं 28 सितंबर को हम हर साल रेबीज डे मनाते हैं और यहाँ हमने सबको जागरूक करने की कोशिश की है कि इसके बारे में, इसकी रोकथाम के बारे में जागरूक करने के लिए आए। चूँकि 5 साल से 15 साल के बच्चों के बीच ये ज़्यादा होने का डर होता है, क्योंकि वो इस बात से अवगत नहीं होते हैं कि उसे कुत्ते ने या किसी जानवर ने कब काटा, कब खरोंच लगाया, या फिर काटने के बाद वो अपने माता पिता को कह नहीं पाते हैं, डरते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं होने का। इसलिए हम लोग दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को शहरों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की जा रही है। पंचायतों के इच्छुक आवेदक 22 अक्टूबर तक दे सकते हैं एप्लीकेशन। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को शहरों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराने के साथ साथ इस योजना का यह उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन हो। इस योजना अंतर्गत अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक अथवा अधिकतम 1 लाख तक होगी। योजना के अंतर्गत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी वाहनों का क्रय किया जा सकता है। इस योजना का लाभ प्रत्येक पंचायत के 5 योग्य लोगों को मिलेगा, जिनमें से 3 लाभुक अनुसूचित जाति जनजाति के एवं 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे। लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी। वह भी व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे जो कहीं सरकारी सेवा में नियोजित नहीं है अथवा जिनका पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं है। जिस पंचायत के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुक आवेदन देंगे उन्हें उसका निवासी होना जरूरी है। लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक का लाइसेंस जरूर होना चाहिए। अपने अपने पंचायतों में इच्छुक आवेदक 27 सितंबर से 22 अक्टूबर तक अपना आवेदन दे सकते हैं। 19 नवंबर को चयन सूची का प्रकाशन होगा। 19 से 28 नवंबर तक आपत्ति दी जा सकती है तथा अंतिम चयन सूची का प्रकाशन 1 दिसंबर को होगा। वाहन खरीद हेतु चयनित लाभुक अपना आवेदन 10 दिसंबर से दे सकते हैं और आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर उनके खाते में अनुदान की राशि RTGS के माध्यम से भेज दी जाएगी। इच्छुक आवेदन को अपने आवेदन पत्र के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म
ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति लगानी होगी। परिवहन विभाग के वेबसाइट www.transport.bihar.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा अधिक से इच्छुक लोगों को सहजता से इस योजना का लाभ प्रदान करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि इच्छुक आवेदक विशेष जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय एवं अपने प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज, दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में। नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, सीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव। एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत, ईंटों की खपत भी 10% तक कम। समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत। मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत, इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। सरकार की नीति के विरोध में बंद रही दवा की दुकानें, बिलबिलाते रहे मरीज, परिजनों को हुई भारी परेशानी। दरभंगा रेंज के आईजी पंकज दराद ने जोन के सभी एसएसपी एवं एसपी के साथ की बैठक, ली अद्यतन रिपोर्ट, दिए कई निर्देश। वर्तमान वित्तीय वर्ष के बचे हुए दिनों के लिए प्रभावकारी योजना बनाकर सभी विभाग राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को करें पूरा, बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर एसके सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा परिषद की अहम बैठक आयोजित। नशाबंदी से नवनिर्माण विषयक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में हुआ। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में हुआ आयोजन। विश्व रेबीज दिवस जागरूकता अभियान के तहत लायंस क्लब ऑफ दरभंगा ने बच्चों को किया जागरूक। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को शहरों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू। पंचायतों के इच्छुक आवेदक 22 अक्टूबर तक दे सकते हैं आवेदन। रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा रविवार से साप्ताहिक मुफ्त टीकाकरण मातृत्व एवं शिशु उपचार केंद्र का IMA भवन अललपट्टी दरभंगा में करेगा शुरुआत, पत्रकारों को दी गई जानकारी। और मिल्लत कॉलेज में मनाया गया स्वच्छता पखवाड़ा, कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी, प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ उपस्थित था पूरा महाविद्यालय परिवार।
रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन दरभंगा रविवार से साप्ताहिक मुफ्त टीकाकरण मातृत्व एवं शिशु उपचार केंद्र IMA भवन अललपट्टी दरभंगा में शुरू करने जा रहा है। पत्रकारों को दी गई जानकारी। रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा आगामी रविवार 30 सितंबर से एक साप्ताहिक मुफ्त टीकाकरण मातृत्व एवं शिशु उपचार केंद्र IMA भवन अललपट्टी दरभंगा में शुरू करने जा रही है। इस केंद्र में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत आने वाले सभी 12 प्रकार की बीमारियों से बचाव के टीके स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की देखरेख में दिए जाएंगे। साथ ही आने वाली हर गर्भवती महिला और बीमार बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में IMA दरभंगा, यूनिसेफ दरभंगा, जिला प्रतिरक्षण शाखा स्वास्थ्य समिति दरभंगा एवं ICDS दरभंगा की भी भागीदारी रहेगी। इस टीकाकरण के चेयरमैन रोटेरियन डॉक्टर अनिल नारायण सिंह ने कहा कि टीकाकरण इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट एवं डिसेबिलिटी को देश में कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लब के प्रेसिडेंट रोटेरियन डॉक्टर कन्हैया जी झा ने कहा कि रोटरी मिड टाउन ने संकल्प लिया है कि दरभंगा जिला में संपूर्ण टीकाकरण की ओर पुरजोर कोशिश करेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस केंद्र में आने वाली सभी गर्भवती महिला को आयरन, कैल्शियम एवं एल्बेंडाजोल की गोलियां या टेटनस की सुई भी मुफ्त में दी जाएगी। 30 सितंबर को दिन के 12 बजे इसका शुभारंभ होगा। यहाँ पर टीकाकरण के लिए जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के लिए मुफ्त टीका की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और डॉक्टरों के देखरेख में टीका दी जाएगी। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस कार्य में हम लोगों के सहयोगी IMA हैं और यूनिसेफ हैं और डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन अफसर और आंगनबाड़ी सेविकाएँ जितनी CDPO हैं वो भी हमारे कार्य में सहयोगी है। अब सबसे ज़रूरत पड़ता है ये बात यह है कि टीकाकरण की आवश्यकता क्यों है। यहाँ भारतवर्ष में अगर 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें 35 बच्चों की मृत्यु 1 साल के पहले हो जाती है और करीब 52 बच्चों की मृत्यु हो जाती है जब तक कि वो 5 वर्ष के होते हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण है निमोनिया करीब 22% केस में और डायरिया जो कि 14% केस में, बाकी में मीजिल्स, डिप्थीरिया, टेटनस। तो इन सारी बीमारियों से टीकाकरण द्वारा बच्चों को बचाया जा सकता है। भारतवर्ष में एक साल में 3 करोड़ 20 लाख बच्चे जन्म लेते हैं और उन बच्चों में से करीब 89 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि टीकाकरण से छूट जाते हैं, जिनको कि पूरा टीकाकरण नहीं पड़ा होता है और 19 लाख बच्चे ऐसे हैं भारतवर्ष में जिनको कि कोई टीका नहीं पड़ा होता है। टीकाकरण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि जो 22% लोग ये मानते हैं कि टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि टीकाकरण कहाँ होता है, टीकाकरण के जो साइड इफ़ेक्ट है उससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए कि हम लोगों के और समाज में आप लोगों की भी जिम्मेवारी है कि इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि बच्चों में जो मृत्यु दर हो उसको कम किया जा सके जितना कम संभव है, क्योंकि बच्चों में जो मृत्यु दर है उसका सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन को हम लोग प्रभावी ढंग से टीकाकरण के माध्यम से हम लोग इसको रोक सकते हैं। उन लोग को हम लोग एंटीनेटल चेकअप करेंगे और उन लोग का जांच भी होगा रेगुलर और विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा है और संभवतः भारत में शायद ये पहली बार है कि रोटरी क्लब, कोई भी रोटरी क्लब इस तरह के प्रोग्राम को ये स्पॉन्सर कर रहा है। कितने दिनों तक चलेगा ये? एक अनएंडिंग प्रोग्राम है, ये लगातार चलेगा। प्रत्येक रविवार सालों साल ये प्रोग्राम चलने वाला है और इसमें बच्चों का स्वास्थ्य और गर्भवती महिलाओं के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके और उनको उचित सलाह दिया जा सके। सबसे पहले तो हम ये रोटरी के लिए खास करके आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जिनके अंदर ये सोच आई कि हम टीकाकरण में कैसे सहयोग करके हम टीकाकरण का बढ़ावा करें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्चुअली दरभंगा जिला में 1,20,000 बच्चों का सालाना टारगेट यानी कि लाइव बर्थ होता है। जिस समय टीकाकरण होगा उस समय जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और हम लोग जो चिकित्सक हैं सभी लोग उपस्थित रहेंगे। IMA की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और अगर किसी तरह की परेशानी पेशेंट को उस समय टीकाकरण के समय में हुई या कभी कभी रिएक्शन होता है या और कोई तरह का अगर दिक्कत पेशेंट को हुआ तो उसको संभालने के लिए हम लोग वहाँ रहेंगे और इमरजेंसी में जो भी व्यवस्था है सब हम लोग वहाँ करेंगे। मिल्लत कॉलेज में मनाया गया स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ उपस्थित था पूरा महाविद्यालय परिवार।
मिल्लत कॉलेज में स्वच्छता पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मनाया गया। इस प्रोग्राम के उद्घाटनकर्ता के रूप में दरभंगा शहर के विधायक संजय सरावगी मौजूद थे। उनका स्वागत प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने पाक चादर एवं फूलों से किया। इस प्रोग्राम में मिल्लत कॉलेज के एनसीसी के छात्र छात्राएं, एमआरएम कॉलेज की छात्राएं, नागेंद्र झा महिला कॉलेज की छात्राएं भी शामिल हुईं। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह प्रधानाचार्य ने एनसीसी, एनएसएस एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगर इंसान स्वच्छ नहीं रहेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा तो उन्हें बीमारियों से लड़ना पड़ेगा। प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को साफ सुथरा रहने के बहुत सारे टिप्स दिए। कॉलेज की बच्चियों से मुखातिब होते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि नेचुरल फिनोमिना के समय साफ कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। गंदे कपड़े से बीमारी ज़्यादा फैलती है या फिर अच्छी कंपनी के पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। आप स्वच्छ रहेंगे तो आपका घर भी स्वच्छ रहेगा। बाथरूम से आने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना, अपने बाल को गंदगी से बचाना, समय पर नाखून काटना, घर के नाले एवं चापाकल को साफ करना, गंदे कपड़ों को स्वयं कोशिश करना साफ करने के लिए, बच्चों को गंदगी से बचाना। प्रधानाचार्य होने के नाते हम पर यह फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद स्वच्छता को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, आपको यह बताएं ताकि हमें देखकर हमारा घर, हमारा पड़ोसी और हमारे गांव वाले और शहर वाले सबक ले सकें। आज मिल्लत महाविद्यालय प्रांगण में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता पखवाड़ा के मौके पर ये शपथ लेता हूं कि अपनी जिंदगी में सफाई सुथरा रखूंगा। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने गांव एवं शहर को स्वच्छ रखने का शपथ लेता हूं। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि अपने देश की प्रगति में योगदान दूंगा। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन दरभंगा, ग्रीन मिल्लत कॉलेज। कार्यपालक सहायकों की लिखित एवं कंप्यूटर दक्षता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 600 अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची एवं पैनल का प्रारूप जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित है। दरभंगा जिले के विभिन्न कार्यालयों के लिए नियोजित होने वाले कार्यपालक सहायकों की लिखित एवं कंप्यूटर दक्षता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के निर्देश के आलोक में 600 अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची एवं पैनल का प्रारूप जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित है। औपबंधिक मेधा सूची में संबंधित दावा आपत्ति जिला स्थापना शाखा में 4 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक दी जा सकती है। आयशा इनोस और भगत सिंह युवा ब्रिगेड ने मनाया शहीद आजम भगत सिंह का 111वां जन्मदिवस। आज के मौजूदा फांसीवादी दौर में भगत सिंह की विचारधारा और भी प्रासंगिक हो गई है। आयशा इनोस और भगत सिंह युवा ब्रिगेड ने यह कहा शहीद आजम भगत सिंह के 111वें जन्मदिवस के अवसर पर संकल्प सभा के आयोजन में। शहीद आजम भगत सिंह की 111वीं जन्मदिवस है और उस मौके पर दरभंगा में आयशा इनकलाबी नौजवान सभा और भगत सिंह युवा ब्रिगेड के साथीगण भगत सिंह चौक पर हम भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं। इस देश के भीतर जिस तरह से फांसीवाद की सरकार चल रही है, जो नौजवानों को रोजगार से वंचित कर रही है, शिक्षा से वंचित कर रही है और उस पर संघर्ष करने वाले पर हमला कर रही है, इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ भगत सिंह की भारत बनाने के लिए आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं। और निश्चित रूप से इस देश के भीतर फांसीवाद का जवाब भगत सिंह का क्रांतिकारी रास्ता ही हो सकता है। सदर थाना की पुलिस ने 40 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब बियर की शक्ल में है। व्यक्ति का नाम राजेश झा बताया जा रहा है, जो मनीगाची का रहने वाला है। सदर थाने की पुलिस ने 40 बोतल बियर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम राजेश झा है, जो मनीगाची का रहने वाला है। MLSM कॉलेज छात्र संघ द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। MLSM कॉलेज छात्र संघ द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ प्रतियोगिता 2018 में अव्वल आए छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र ने कहा कि छात्र संघ की यह पहल सराहनीय है। छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे। में उपस्थित मेरे अनुज लोकप्रिय शिक्षक शौकत साहब, केडी झा सर, प्रिय छात्र मनीष,
यहाँ उपस्थित शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक जी, अन्य कार्यकर्तागण, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और हमारे प्रिय छात्रों एवं मीडिया बंधु, महाविद्यालय में इतने छात्रों को एक साथ देखकर वास्तव में बहुत खुशी होती है। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा छात्र संघ को, जिसने अपने कोष से जो पैसे मिले, आप सब लोग जानते हैं जो ऐच्छिक कोष जिनको मिलता है वो क्या करते हैं। इस संघ ने उसे महाविद्यालय के व्यापक हित में खर्च करने का फैसला लिया। मैं सारे कार्यकारिणी के सदस्य को धन्यवाद देता हूं, अध्यक्ष सहित, सेक्रेटरी सहित। पहला निर्णय लिया इन्होंने कि हम महाविद्यालय के प्रांगण में एक कैंप बनाएंगे, फील्ड बच्चों के खेलने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए। दूसरा निर्णय लिया कि हम क्विज कंपटीशन करेंगे। बहुत बड़ी बात है मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश के शासन का संचालन राजनेताओं के द्वारा होता है। और आप महसूस करिए कि हमारे देश में क्लर्क की बहाली होगी, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। कलेक्टर बनेंगे, उसका ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन राजनीति में जाने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। जो देश का मालिक बनेगा उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। तो ये जो छात्र संघ है ना, वास्तव में वह ट्रेनिंग सेंटर है जहां से हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं पढ़ते हैं, जो खेल में जा सकते हैं खेल। आज हमने 18 तारीख को हमने एक क्विज प्रतियोगिता कॉलेज में करवाई थी, जिसका परिणाम आज हमने घोषित किया है। तो इस क्विज करवाने का हमारा मेन मकसद है, जो लेट नाइट मिथिला यूनिवर्सिटी में बच्चे कॉलेज नहीं आते, सबसे बड़ी समस्या हम लोग के बीच में अब ये है, जो बच्चे कॉलेज नहीं आते, तो बच्चों के बीच में एक जागरूकता फैलाने के लिए ये एक क्विज प्रतियोगिता होना आवश्यक है, जिससे बच्चे कॉलेज में आएंगे। आप देख सकते हैं जो आज एक साथ इस कॉलेज के कैंपस में सेमिनार हॉल में बैठे 200 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। तो इस गतिविधि को बढ़ाने के लिए और शैक्षिक स्थिति जो हमारे यूनिवर्सिटी में या महाविद्यालय में इतनी दयनीय स्थिति पहुंच गई है, उसके लिए हमने ये क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत उर्दू विभाग 29 एवं 30 सितंबर को राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर रहा है। पत्रकारों को दी गई जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में पत्रकारों को जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 29 और 30 सितंबर को 1.5 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल में हो रहा है। इसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह करेंगे। विशिष्ट अतिथि रजिस्ट्रार कर्नल निशीत कुमार राय होंगे। इस राष्ट्रीय सेमिनार में डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रोफेसर साकिर खलीक, आफ्ताब अहमद, नदीम अहमद, साहब जफर आजमी, मन्ना अंतरजी के अलावा भारत से कई विद्वान शामिल होंगे। 29 है और 30 है, 2 दिवसीय है और मौजू है जो है उर्दू पोइम्स ओल्ड एंड न्यू ट्रेंड्स, समझे ना, उर्दू नज़्म कदीम और जदीद रुझानात। बाहर से जो हमारे दो जो है एक्सपर्ट आ रहे हैं, एक जो है क्या कहते हैं जामा मिल्लिया से प्रोफेसर नदीम साहब हैं और दूसरे जो हैं BHU के डॉक्टर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब आ रहे हैं। उसके अलावा हम जो है हाँ समझे ना, हाँ ये बिहार के सरजमीन से बिहार यूनिवर्सिटी पटना से भी हमारे जो है कुछ स्कॉलर आ रहे हैं। तो ये चीज़ शुरू में थी, उसके बाद जैसे जैसे आपने समझ लें कि जैसे जैसे तरक्की हुई ज़बान की, लिटरेचर की, तो ये बढ़ता रहा और इसका जो मौजू है यानी सब्जेक्ट है वो बढ़ता रहा, बस ये होता रहा। तो अब जहाँ हम आए हैं वहाँ ये देख सकते हैं कि पुराना ट्रेंड क्या था, उसमें क्या तब्दीली हुई, उसमें कितना काम होता था, अब कितना काम ले सकते हैं। तो हम लोग दोनों की तरफ से ये आयोजन है, उर्दू एकेडमी बिहार पटना और UGC की तरफ से मिथिला यूनिवर्सिटी, तो दोनों की तरफ से हो रहा है। इसमें बाहर से दूसरे विश्वविद्यालय से 2 आ रहे हैं, मतलब बिहार के बाहर के और बिहार के अंदर के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, यहाँ ये सबसे करीब 10-12 लोग आ रहे हैं। इसके अलावा इस शहर में भी और इसके आसपास भी बड़े अच्छे राइटर्स हैं, उनको भी हमने इनवाइट किया है कि वो भी अपनी
लायंस क्लब डांडिया नाइट में इंडियन शकीरा पूर्वा मंत्री के गानों पर थिरकेगा शहर दरभंगा। कार्यक्रम का आयोजन 20 अक्टूबर को पब्लिक स्कूल बेला दरभंगा में होगा। पत्रकारों को दी गई जानकारी। लायंस क्लब डांडिया नाइट में इंडियन शकीरा पूर्वा मंत्री के गानों पर थिरकेंगे शहर के युवा। लायंस क्लब दरभंगा टाउन द्वारा 20 अक्टूबर शनिवार को डांडिया नाइट का आयोजन पब्लिक स्कूल बेला दरभंगा में संध्या 7 बजे से रात के 10 बजे तक हो रहा है। यह जानकारी लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के अध्यक्ष लायन SM माइकल ने पत्रकारों को मीडिया के कॉन्फ्रेंस में दी। लायंस क्लब के डांडिया नाइट के संयोजक लायन राहुल मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि में डांडिया का बहुत महत्व है। डांडिया गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लायंस क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन पवन कुमार सुरेका ने बताया कि लायंस क्लब दरभंगा की तरफ से पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। लायन कोमल ठाकुर ने कहा कि नवरात्रों में शाम को डांडिया नृत्य के जरिए मां दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि की पहली रात्रि को कच्चे मिट्टी के 6 युद्ध घड़े जिसे गरबों कहते हैं उसकी स्थापना होती है, फिर उसके अंदर दीपक जलाया जाता है। दरभंगा में अब डांडिया गरबा को लेकर बहुत उत्साह है। अक्टूबर 20 तारीख को बेला पब्लिक स्कूल बेला दरभंगा वहाँ पर शाम को 7 बजे शुरू करने के लिए हम लोग आयोजन किए हैं और इसमें हम लोग को ये कार्यक्रम करने के लिए हम लोग सारे मेंबर्स मिल करके ये सहयोग कर रहे हैं और इसके बारे में इसका कन्वेनर लायन राहुल मिश्रा आपको बताएंगे। डांडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में इंडियन शकीरा के कहलाने वाली पूर्वा मंत्री नाम की एक नायिका है जो आएंगी, जो परफॉर्म करेंगी। यह प्रोग्राम, इसका मेन उद्देश्य इस प्रोग्राम का समाज को का अपलिफ्टमेंट के लिए जो फंड का ज़रूरत है उसको मीट करना है। वो फंड हम लोग इस प्रोग्राम के द्वारा कोशिश करेंगे। बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी लायंस क्लब द्वारा, जैसे कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, प्लांटेशन प्रोग्राम है, गांव देहात में तरह तरह के अलग प्रोग्राम चल रहे हैं जिनमें शिक्षा, अलग अलग तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं, जिससे बहुत सारा समाज में बदलाव लाने की कोशिश किया जा रहा है। दशहरा के अवसर पर यह कार्यक्रम हम लोग दसवीं जो खत्म होती है उसको दूसरे दिन एक साथ होता है, क्योंकि भाषण 10वीं को हो जाता है तो उसके दूसरे दिन शनिवार 20 तारीख को हम लोग बेला पब्लिक स्कूल में यह आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में जो मुख्य हमारे कलाकार आएंगे, बाहर से 16 आदमियों की वह टीम है बड़ी, बॉम्बे से। एक वो पूर्वा मंत्री बेसिकली वो गुजरात की हैं, डांडिया के लिए बड़ी फेमस हैं, और जैसा एक नाम राहुल ने बताया वो इंडियन शकीरा के नाम से काफ़ी फेमस है। तो पहली बार वो दरभंगा आएंगी, उनके साथ हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। उद्देश्य 2 है, एक कुछ मनोरंजन भी हो, दशहरा के समय डांडिया नृत्य एक बड़ा कार्यक्रम होता है वह भी हो, और इससे हम लोग धनराशि कुछ बचा पाएँ, और जितनी भी धनराशि बचेगी बड़े प्रोजेक्ट में, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लायंस क्लब करना चाहती है, चाहे हॉस्पिटल में करे या जहाँ अति आवश्यक होगा, वह निर्भर करता है कि हमारे पास राशि कितनी उपलब्ध होगी। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन जब से शुरू हुआ है, अभी साल भी नहीं होने जा रहा है, कि हम लोगों ने काफ़ी सोशल सर्विसेज किए हैं यहाँ। हमारा चार्टर नाइट के बाद से हमने विजन पे काम किया, हमने ब्रेस्ट फीडिंग पे काम किया, हालांकि डायबिटीज़ पे किया, हेपेटाइटिस बी पे किया, और एजुकेशन के क्षेत्र में भी किया। हमने गांव में जाके बच्चों से मिल के हमने उनकी जो है एजुकेशनल टूल्स वगैरह उनको प्रोवाइड किए हैं। एक साल के दरमियान हमने 50-50 हज़ार रुपये से परचेज करके 6 वाटर कूलर शहर में 6 जगह लगाए हैं, जिससे निरंतर लोगों को ठंडे पानी की सुविधा, जिसमें आरओ फिल्टर लगा हुआ है, उसके माध्यम से लोगों को वो सेवा मिल रही है। एक क्लब के बैनर तले हो रहा है। ये तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर डालेंगे हेडलाइंस।
सरकार की नीति के विरोध में बंद रहीं दवा की दुकानें, बिलबिलाते रहे मरीज, परिजनों को हुई भारी परेशानी। दरभंगा रेंज के आईजी पंकज दराद ने जोन के सभी एसएसपी एवं एसपी के साथ की बैठक, ली अद्यतन रिपोर्ट, दिए कई निर्देश। वर्तमान वित्तीय वर्ष के बचे हुए दिनों के लिए प्रभावकारी योजना बनाकर सभी विभाग राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को करें पूरा, बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर एसके सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा परिषद की अहम बैठक आयोजित। नशाबंदी से नवनिर्माण विषयक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में हुआ। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में हुआ आयोजन। विश्व रेबीज दिवस जागरूकता अभियान के तहत लायंस क्लब ऑफ दरभंगा ने बच्चों को किया जागरूक। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को शहरों तक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू। पंचायतों के इच्छुक आवेदक 22 अक्टूबर तक दे सकते हैं आवेदन। रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा रविवार से साप्ताहिक मुफ्त टीकाकरण मातृत्व एवं शिशु उपचार केंद्र का IMA भवन अललपट्टी दरभंगा में करेगा शुरुआत, पत्रकारों को दी गई जानकारी। और मिल्लत कॉलेज में मनाया गया स्वच्छता पखवाड़ा, कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी, प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ उपस्थित था पूरा महाविद्यालय परिवार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। आप हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देख सकते हैं। आप इसे YouTube में न्यूज टुडे दरभंगा के नाम से सर्च कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। लाइक और शेयर करना भी न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।